श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 12वां अध्याय। प्रसंग है अघासुर का उद्धार। सभी सुरों का उद्धार ही हो रहा है। तो अघासुर का नंबर आ गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए, माने सुबह सुबह। एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रज मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर चीके, बैंत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेलते हुए विचरने लगे। अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, घूंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल, पीले, हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बैंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के महाराज जी स्वामी। म्यूट हो गए। अच्छा जी। हाँ जी, म्यूट हो गया था। राम।
कोई किसी का छीका चुरा लेता, तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता, तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के, और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते, तो मैं छूऊंगा उन्हें पहले मैं छूऊंगा। इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते। उन्हें भगवान को पहले मैं छूऊंगा, दौड़ते हुए। और उन्हें छू छू कर आनंद मगन हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है, तो कोई सिंघी ही फूंक रहा है, कोई कोई भोरों के साथ गुनगुना रहा है, तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुह कुह कर रहे हैं। वहां का दृश्य कैसा है? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। और वहां लीला क्या चल रही है, इसका भी वर्णन हो रहा है। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बंदरों की नकल कर रहे। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं। अब छपका क्या है नहीं पता। और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव हैं। परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक है। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, बहुत जन्मों तक ध्यान देंगे, बहुत जन्मों तक
श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। जिन्होंने कई जन्मों तक न अपना शास्त्रोक्त जो सुधार करना है कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है, दुर्लभ है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल वालों की आंखों के सामने रहकर सदा हिलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आधम का उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी ना गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। अगासुर जो अभी आया है और सबसे पहले पूतना और फिर बकासुर का जो हुआ जिसकी चोंच फाड़ दी भगवान ने। और उस बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ नहीं, अघासुर पूतना बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, पूतना और बकासुर को। इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मेरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं। जब प्राण ही ना रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। ने ब्रजवासी जो उनके माता पिता हैं, वो सब तो जैसे मैं दुखी हो गया हूं वो भी हो जाएंगे। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था।
वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निकल जाने की थी। सबको निगलना चाहता था। इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि ये भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे और ये मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है, कल्पना करने लगे। जैसे आपको एक किसी पार्क में चले जाते तो कहीं कुछ बना होता है, कल्पना करते हैं ये ऐसा है, ये हो सकता है। उसी तरह उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसी कोई ये वस्तु है, किसी ने बनाई, बहुत ऊंची है, जो अच्छी कलाकारी की है, ये बना हुआ है, वो बना हुआ है, ऐसे करके देखते जा रहे। इसलिए ये शब्द आया उत्प्रेक्षा। ये मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो, ये जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, ये हमें निकलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होंठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से ये जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वह इसकी नीचे का होंठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वालवाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये और बाईं दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती, मतलब वैसी दिखती हैं जैसे अजगर की अजगर का जबड़ा होता है, ये कंदराएं वैसी दिख रही। और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतर भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वालवाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है।
परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया। वो उस अजगर ने एक तो बहुत लंबा था, वो ग्वाल-वाल छोटे-छोटे थे और वो सब कल्पना करें ऐसा है। पर वो था अजगर ही, आपने ये सुन ही लिया है। क्योंकि वो बहुत ऊँचा था और जो दाढ़ें थी उसकी, वैसे लग रहे पर्वत शिखर हैं। तो किसी को क्या समझ में आएगा? जो वो कह रहे हैं वो ठीक समझ रहे हैं। किसी दूसरे ग्वाल-वाल ने कहा, देखो, देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है। इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है। परंतु अजगर की साँस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है। और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है, मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं, तो क्या ये हमें निगल जाएगा? अजय, ये क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की डिठाई की तो एक क्षण में ये भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा ये कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता। वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल वालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए। परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण ये था कि अघासुर अपने भाई बकासुर बहिन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूं, मेरे हाथ से निकल गए हैं और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब दैव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत सभा भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो? ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं?
परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए ये उपाय जानना कोई कठिन ना था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। शाम को ही उद्धार होगा अघासुर का, और अभी यही स्थिति बनी रहे। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।